हेलो बच्चों, नवोदय में ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो आप सब देख लो, उन्हें याद कर लो, वही बहुत है। जैसे ये क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा। तो देखो, इसमें जब लिखा है दो लगातार विषम संख्याओं का विषम संख्या, तो हमेशा इसका मासा सिर्फ एक होगा। ऑप्शन में एक ज़रूर होगा। तो ये याद रखना बच्चों, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा एक। ठीक है, विषम संख्याओं का एक। दो लगातार सम संख्याओं का मासा हमेशा दो ही आता है, याद रहेगा। दो सम संख्याओं का मासा दो, लगातार सम संख्याओं का मासा दो। और विषम संख्या, लगातार दो विषम संख्या आएंगी तो उसका मासा क्या आएगा, एक। सम संख्या आएंगी तो दो। ठीक है, एक तो ये प्रश्न होते हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए, इनमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन ऐसे ये आते हैं, यदि 72 तथा 180 का मासा 36 है तो इनका लासा क्या होगा। इसमें दिमाग आपको ज़्यादा लगाना नहीं है, हम लोग लासा और मासा पढ़ चुके हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 72 और 180 इसका आप लासा निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे मैं निकाल रही हूँ 72 और 180 का, पहले दो से ले जाइए। दो ताइन 6, दो छंगा 12, दो नवा 18, 0। फिर दो बार, दो एक कम दो, दो आठ 16। फिर दो चौके 8, दो पंचे 10। फिर दो बार, दो नवा 18, और ये नहीं कटेगा, इसका 45 का 45 उतार लेंगे। ठीक है, फिर सीधा 9 बार ले जाइए, 9 एक कम 9, 9 पची 45। फिर 5 बार। ठीक, तो इसका लासा क्या हो जाएगा, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 9 गुड़े 5, 9 पचे 45। ठीक, 9 गुड़े 5, 9 पची 45, और 45 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 8 एक 9। फिर 2 से गुणा, इस वाले 2 से, तो कितना आएगा, 2 नवा 18, 180। फिर ये वाले गुणे, उससे 2 से गुणा करो, कितना आएगा, 0 6, 2 छंग 2 8 16। ठीक है, 2 8 16, हासिला 1 2 1 3, 360। तो इसका लासा क्या आएगा, 360। ये ऑप्शन में ज़रूर होगा, 360। ठीक है बेटा, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ आपको अगर जो पूछा जा रहा है, इसमें कोई मेथड मत लगाओ, सीधे सीधे जो पूछा जा रहा है, 72 और 180 का मासा उन्होंने दे रखा है, लासा आपको निकालना है। लासा आपको निकालना आता है, 72 और 180 का लासा निकाल लो, जो आएगा बस वही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक और है जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी मैं दे रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ही सवाल होगा, 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 ब्रैकेट बंद का दशमलव समतुल्य है। तो इसका क्या करना है, सीधे सीधे देखिए, चार को 3 से भाग दो, दशमलव पहले 0 लिखो, दशमलव लगाया, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28, घटाया तो 2 आया, दशमलव लगा ही हुआ है, 0 बढ़ गया, 4 पंचे 20। ठीक है, अगला है 4/5। 4/5 को 4 अंदर रख लिया और 5 को बाहर निकाल दिया, 0.0 बढ़ाया, 5 8 40। ठीक है, कट गया। फिर है 25, 8/25 का, तो इसको भी ऐसे ही भाग दे लेंगे।
ठीक है, 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 अपने आप आ जाएगा। अब इसमें हमें करना क्या है, इसको भी भाग देना है। ठीक, किससे जाएगा, देखो 2 बार जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में, 3 × 5 = 15, हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 बार में जा सकता है। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में ले जाओ। 3 × 5 = 15, 1 हासिल आया, 3 दूनी 6, 1 7, 75 है, कट गया। 5, 0 बढ़ाया, 25 दूना 50। ठीक है, ये देखो पूरा पूरा हमने इनको भाग दे दिया। अब इसमें क्या था कि इनको जोड़ना है। सबसे पहले ब्रैकेट से हमने बाहर इस तरह निकाल लिया। अब इनको जोड़ना, जोड़ने के लिए क्या करना है, 0.75, दूसरा है 0.8, फिर तीसरा है 0.32। इन सबको जोड़ दो, 5 2 7, 5 3 और 8 कितना होगा, 18। 18 कैसे, 7 3 10 और 8 18, हासिल 1, इधर 1 आ गया। तो इसका उत्तर क्या आएगा, और दशमलव जहाँ लगा है उसी के नीचे ही लगाते जाएंगे, इधर या आगे या पीछे हम लोग इसे नहीं बढ़ाएंगे, जहाँ है वहीं उतार दिया। तो इसका उत्तर आएगा 1.87। ठीक है, याद रहेगा। ऐसे सवाल भी आते हैं, इनमें भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको भाग करना भी आता है, जोड़ना भी आता है, भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी करना आता है। तो इन सवालों को ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और बाकी कहीं कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस ऐसे जो जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले सारे आप सॉल्व करिए, जहाँ प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।